जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संधि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संधि जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट डर लगने लगता है कि भाई ये संधि बनाए कैसे। यानी संधि अगर उसको पूछ लिया जाता है तो कर देता है किसी ना किसी तरह से, लेकिन जब ऑप्शन उसको बहुत सारे मिल जाते हैं तो वहां पे जो है उसको गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों, संधि के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे भी, साथ ही साथ कई सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स को भी करेंगे, साथ ही साथ उन सभी चीज को समझेंगे। यानी कि संधि के बारे में आज आपका डर जो है खत्म करने के लिए हम आ गए हैं। तो दोस्तों चलिए संधि को जो है आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, उनके प्रकार देखेंगे, उन सभी चीजों को देखने का प्रयास करेंगे और मात्र एक ही वीडियो में क्लियर करा दिया जाएगा संधि का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पूरे सेशन को जो है हम संधि के बारे में। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों संधि को लेकर कि संधि कहते किसे हैं। आखिर संधि ही बात है तो संधि होता क्या चीज है। तो दोस्तों अगर आपको बता दूं कि संधि आपको भी पता होगा क्योंकि बचपन से ही आप पढ़े आए हैं, हम यहाँ कुछ अलग नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ आपको ऐसा कुछ दे दिया जाएगा उस चीज को बताते बताते कि आप उसको देखकर जो है हैरान हो जाएंगे और पकड़ने में, यानी कि आज आपका संधि जो है एकदम खल्लास होने वाला है, ये आपको हम दावा दे रहे हैं आज। यानी कि संधि आपका इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो संधि यानी कि संधि हो गया। संधि किसे कहते हैं तो वर्ण अगर देखते हैं, वर्ण पढ़े हैं ना, क ख ग घ अ आ से, ये सब क्या है, यही तो वर्ण है। इन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार क्या है भाई, ये सब तो पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। बात सही है ना। यानी विकार का मतलब हुआ है कि वर्ण जब मिलता है, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलता है तो उससे जो शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। सिंपल सी बात है कि संधि के मेल को क्या कहते हैं, संधि किसे कहते हैं तो भाई वर्णों के मेल को। संधि वर्णों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है, वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न को, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। उसके बाद अब देखते हैं संधि के प्रकार। हालांकि हाँ यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन आएगा जब समास आपको पढ़ाया जाएगा, उस समय आपको कंफ्यूजन रहेगा कि समास भी तो इसी को कहते हैं। नहीं, समास इसे नहीं कहते, बल्कि समास में मेल तो होता है लेकिन शब्दों का मेल होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द या फिर शब्दों के मेल से बने जो शब्द होते हैं या फिर जो पद होते हैं या जो वाक्य होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। लेकिन वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। उसके बाद संधि का प्रकार। तो मूलतः आपको अगर बता दे तो संधि का मूलतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार भाई, 3 प्रकार। कौन कौन है 3 प्रकार जो मूलतः संधि के हैं, वो कौन कौन है। तो सबसे पहला है आपका स्वर संधि, आपको भी पता होगा। सबसे पहला कौन सा संधि है, स्वर संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। तीसरा है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में अगर आप देखें तो स्वर संधि को हम जो है मेनली रूप से लेंगे, बाकी इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग लेते हैं आज। चलिए सबसे पहले स्वर संधि समझते क्या होता है। तो दोस्तों स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो गो स्वर वर्ण, पता है आपको कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, आप लिख के जरूर लिखेगा, ठीक ना। तो स्वर वर्ण यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वर के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, जो उत्पन्न ध्वनि या फिर विकार एक ही बात है, जो उत्पन्न ध्वनि होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखते हैं देवेंद्र, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। भाई एग्जाम्पल पे ही तो डिपेंड है, एग्जाम्पल से ही तो क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन थोड़ी पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है, चाहे आप पहला क्लास में हो या फिर किसी भी क्लास में हो, डेफिनेशन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो आपसे क्या पूछेंगे भाई, तो यही सब एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे और एग्जाम्पल्स को पकड़ के आपको बताना है कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है। इसी तरह का क्वेश्चन किया जाएगा, हालांकि हम आगे क्वेश्चन के भी बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं देवेंद्र। सबसे पहला क्वेश्चन है देवेंद्र। अगर देवेंद्र का संधि विच्छेद किया है तो देव जोड़ इंद्र, और ये भी ध्यान रखिएगा देव जोड़ इंद्र, इसको जो तोड़े हैं देव जोड़ इंद्र, ये पास का ही जुटता है। यानी जो धन जो चिन्ह है, धन चिन्ह के पहला अक्षर के आसपास जो पहला अक्षर है वही जुटता है। तो देव, यहां पे देखिए उच्चारण क्या आ रहा है, देव जो है देव, इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ओ आ रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, इसका उच्चारण ओ आ रहा है। धन क्या है, इंद्र, ई हर्षई है, और जोड़ हर्षई अगर आप करेंगे तो ए आता है। हालांकि इसका नियम भी आपको पढ़ा दिया गया है, नियम इसका हम
बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका वीडियो का लिंक जो है ना आई बटन पे आ रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए और पहले उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो समझ में हो सकता है भाई नहीं आएगा, ठीक ना। तो अ धन हर्षई अगर करेंगे तो ए होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद महेश का देखते हैं, इसका भी जो है पहला वाला और इधर से पहला वाला लेना है। यहां पे देखिए आ जोड़ दीर्घई नहीं है क्या, महा आ रहा है, आ धन दीर्घई, आ धन दीर्घई बराबर क्या होता है, आ धन दीर्घई बराबर ए ही होता है, आ धन दीर्घई बराबर ए ही होता है। तो यहां देखिए ए बन गया, ए नहीं बना क्या, महेश महा जोड़ ईस, महेश बन गया। महेंद्र महा आ जोड़ हर्षही, आ जोड़ हर्षही क्या बन गया भाई, तो आ जोड़ हर्षही बराबर ए बनता है, ठीक ना। तो महेंद्र हो गया। विद्यालय विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ नहीं है क्या, आ जोड़ आ बराबर क्या बनता है, आ जोड़ आ बराबर आ ही बनता है, कोई फर्क नहीं है इसमें। विधुदय देखिए विधु ऊ है ना दुर्गाहु, तो दुर्गाहु जोड़ हर्षहु, दुर्गाहु जोड़ हर्षहु अगर आप करेंगे तो क्या बनता है, दुर्गाहु बनता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पता है हमको, हर स्टूडेंट को होता है कि पहली बार में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आपको ये सारे क्वेश्चन जब कराए जाएंगे ना तो आराम से भी समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आप देखते हैं कि स्वर संधि जो पढ़े इसका कितना प्रकार होता है, यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो स्वर संधि के मूलतः 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के मूलतः 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद है वृद्धि संधि, फिर है यन संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार हैं, उन पांचों को आज हम लोग खत्म करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो दीर्घ संधि सबसे पहले समझिए क्या होता है। अगर किसी भी शब्द के बीच में, अगर किसी भी शब्द के बीच में आपको अगर आ की मात्रा बोल रहे हैं, किसी भी शब्द के बीच में आ, या फिर बोल सकते हैं कि दीर्घही, या फिर बोल सकते हैं आ दीर्घही और दुर्गहु, आ दीर्घही और दुर्गहु, किसी भी शब्द के बीच में अगर दिख जाए ना उसको कह दो तुम दीर्घ संधि हो, तुम दीर्घ संधि हो, तुम यन संधि हो, तुम अयादि संधि हो, ऐसे बोल के आपको बताना है, ठीक ना। यानी देखते ही मारो उत्तर, फट से देखते ही उत्तर मारना है। तो आ दीर्घही दुर्गहु ये जहां भी मिल जाए आंख मूंद के क्या मारिएगा आप, दीर्घ संधि मारिएगा। अब कहेंगे याद कैसे रहेगा, तो देखिए अ के बाद क्या आता है, अ का अगर अ की मात्रा में अगर बड़ा देखें तो आ बड़ा है। उसके बाद हर्षई दुर्गई में अगर बड़ा देखें तो बड़ा क्या है, दीर्घही बड़ा है। हर्षहु दुर्गहु में अगर बड़ा देखें तो बड़ा क्या है, दुर्गहु है। तो दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। याद हो गया। चलिए, तो दीर्घ संधि में क्या ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के बीच में आ दीर्घही दुर्गहु आ जाए तो वहां पे दीर्घ संधि होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसका जरा। गिरीश जैसे है, एक उदाहरण ले लिया गिरीश, तो गिरीश गिरी जोड़ इस, ई हर्षही आ रहा है क्या, हर्षही नहीं आ रहा है, देखिए ये बीच वाला ही लेना है, हर्षही जोड़, देखिए हर्षही जोड़, यहाँ देखिए दीर्घही, हर्षही जोड़ दीर्घही बराबर क्या होता है पता है, हर्षही जोड़ दीर्घही बराबर दीर्घही ही होता है। क्या होता है भाई, दीर्घही होता है। और वधुत्सव, वधुत्सव देखिए यहाँ बीच में आ रहा है क्या, बीच में देखिए दुर्घुकार की मात्रा है, बीच में देखिए ये मात्रा आ रहा है, बस इसको पकड़ना है और बस आंख मूंद के मार देना है। ये सब कुछ उतना ध्यान में नहीं देना है, बस इसको ध्यान में रखना है कि हाँ बीच में भाई आ रहा है, और बीच में कैसे निकालेंगे आपको पता कैसे चलेगा बीच में, तो आप जो है उसका विच्छेद कर लीजिए, संधि विच्छेद कर लीजिए, तो आराम से आप बता सकते हैं। जैसे वधुत्सव, वधु जोड़ उदय, यानी कि हर्षहु जोड़ हर्षहु, यहाँ भी है ना हर्षहु जोड़ हर्षहु, तो हर्षहु जोड़ हर्षहु करेंगे तो दुर्गहु होता है, ठीक ना। उसके बाद सर्वाधिक, यहां भी देखिए कौन सा मात्रा आ रहा है भाई, सर्वा, आ मात्रा आ रहा है क्या, सर्व जोड़ अधिक, सर्व जोड़ अधिक आ रहा है, यानी कि अ, देखिए सर्व अ आ रहा है क्या, अ जोड़ अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया, अ जोड़ अ बराबर आ होता है। योजन जोड़ अवधि, यानी योजना अवधि, योजना बीच में देखिए आकार की मात्रा आ रहा है, स्वाधीन दीर्घिकार मात्रा आ रहा है, अल्पायु आ का मात्रा आ रहा है बीच में। ये आपको समझ में आ गए होंगे दीर्घ संधि के बारे में। आत्मालंबन, आत्मालंबन बीच में आकार की मात्रा आ रहा है, इसको बस ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं आपको दीर्घ संधि समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपको दीर्घ संधि का उदाहरण समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए आपको कहां समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो हम रिपीट बनाएंगे, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या है, तो दोस्तों जैसे आपने दीर्घ संधि पढ़ा, क्या गुण संधि ऐसे होगा, दीर्घ संधि में तो आपको आराम से याद हो गया, आ दीर्घई दुर्गहु जहां भी दिख जाए क्या मारेंगे भाई, मार देना है दीर्घ संधि, यही ना मारेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई जैसे आप इसमें बताए, अब गुण में भी कोई ऐसा ट्रिक तो बता दो, बता देंगे भाई, बता देंगे। चलिए गुण में भी देखिए, अगर आपको ध्यान से सुनिएगा,
अगर आपको किसी भी शब्द के बीच में बोल रहे हैं हम, आसपास ये पिछवाड़ा कोंटा के तार नहीं जाना है, ठीक ना। किसी भी शब्द के बीच में अगर आपको एकार की मात्रा, एकार ये वाला, ये एक वाला, ठीक ना, एकार की मात्रा, ओकार की मात्रा और ये जो आता है अर, जिसको हम लोग बोलते हैं री करके लिखते हैं इसको, ठीक ना। एकार की मात्रा, ओकार की मात्रा और अर की मात्रा अगर आ जाए किसी भी शब्द के बीच में, ए ओ अर की मात्रा आ जाए, तो वहां पे क्या मारिएगा आप, गुण संधि। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं कैसे भाई, कैसे पकड़ेंगे इसको, पकड़ने का कुछ ट्रिक तो बताइए। चलिए जैसे एक उदाहरण आपके लिए, सुरेंद्र, देखिए इसके बीच में क्या आ रहा है, बीच में देखना है सुरेंद्र, एकार मात्रा आ रहा है, तब तो भाई क्या होगा, ये गुण संधि होगा, नहीं होगा क्या, अरे होगा कैसे नहीं। देखिए उसके बाद है ब्रह्मर्षि, ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्म जोड़ ऋषि यानी कि ब्रह्मर्षि, और देखिए आ रहा है बीच में, और आ रहा है, और से मतलब क्या है, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म जोड़ ऋषि, ब्रह्म, और आ रहा है, ओ री यानी ओ जोड़ अर, देखिए आ रहा है, ब्रह्म जोड़ ऋषि, रीकार की मात्रा आ रहा है, अर आ रहा है ना भाई, री आ रहा है ना, तो री की मात्रा अगर कहीं भी आ जाए तो उसको क्या मारेंगे, आराम से मार देंगे, ब्रह्म जोड़ ऋषि, देखिए बीच में आ रहा है ब्रह्म जोड़ ऋषि यानी कि ब्रह्म अर्षि, ब्रह्म अर्षि, ब्रह्म अर्षि, अर आता है ना, अर उच्चारण होता है इसका, अभी समझ में आपको नहीं आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद आएंगे। देखिए सुरेंद्र, सूर्य जोड़ इंद्र, ओ आ रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से रखिएगा, ओ सूर्य, ओ जोड़ हर्षही, ओ जोड़ हर्षही बराबर क्या हो गया, ओ जोड़ हर्षही बराबर होता है ए, ओ जोड़ हर्षही बराबर ए। उसके बाद गणेश, गण जोड़ इस, गण ओ जोड़ दीर्घही, ओ जोड़ दीर्घही बराबर क्या होता है भाई, तो ओ जोड़ दीर्घही बराबर भी ए होता है, पता नहीं था, अरे वीडियो तो पहले देखिए ना जाके, आई बटन में नहीं तो आप जो है वहां पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया होगा, उसको देखिए पहले जाके, पता होगा आपको, उम्मीद है आप उसको देख के आए होंगे। सूर्योदय, सूर्य ओ आ रहा है, देखिए ओ जोड़ उदय, सूर्य जोड़ हर्षहु यानी ओ जोड़ हर्षहु बराबर क्या होता है भाई, ओ जोड़ हर्षहु बराबर ओकार की मात्रा होता है, ये तो पता होगा आपको। तो यहाँ सूर्योदय हो गया, यानी बीच में ओकार की मात्रा आया तो क्या मारेंगे, बताइए क्या मारेंगे, गुण संधि मारना है। क्यों मारेंगे, क्योंकि ट्रिक तो हम ही बताए ना, ट्रिक तो यही है ना, एकार मात्रा आ जाए, ओकार मात्रा आ जाए, अर की मात्रा आ जाए, तो वहां पे क्या मारेंगे भाई, गुण संधि मारेंगे, बस इतना, ठीक है, इतना कायल बार बार रिपीट कर रहे हैं। देखिए जलोर्मी, जल जोड़ उर्मी, ये बहुत सारे आपके उदाहरण हैं, आप उदाहरण कर सकते हैं, आराम से हो सकते हैं आप। महोत्सव, देखिए बीच में आ रहा है क्या, महा जोड़ उत्सव, आ जोड़ हर्षहु, आ जोड़ हर्षहु अगर आप करेंगे तो क्या हो सकता है, बीच में ही होता है, ध्यान रखिएगा, आ जोड़ हर्षहु करेंगे तो भी आपका ओकार की मात्रा होगा। जलोर्मी, जल जोड़ उर्मी, ओ आ रहा है, ओ जोड़ दीर्घहु, ओ जोड़ दीर्घहु बराबर क्या होता है, ओ मात्रा होता है, ओ जोड़ दीर्घहु ओ जोड़ दीर्घहु ओ। उसके बाद महेश्वर, महा जोड़ ईश्वर, आ जोड़ दीर्घही, आ जोड़ दीर्घही क्या होता है, अरे पता नहीं है, आ जोड़ दीर्घही पता होगा, महेश्वर, आ जोड़ दीर्घही बराबर होता है एकार की मात्रा, आ जोड़ दीर्घही बराबर एकार की मात्रा। महर्षि, अर्षि, महर्षि, अर आ रहा है ना, अरे अर आ रहा है तो कौन सा है संधि का उदाहरण भैया, कौन सा संधि है, तो वो है गुण संधि, इतना सा तो बात है। उसके बाद है यथेष्ट, यथा जोड़ इष्ट, आ जोड़ दीर्घही, आ जोड़ दीर्घही, आ जोड़ दीर्घही कौन सा उदाहरण हो गया भाई, तो आ जोड़ दीर्घही हो गया, ए का उदाहरण, ये तो आपको पता भी होगा। अब देखिए इसको जो लिखे हैं ना, ये वाला, इसको ऐसे ही लिखते हैं, पता होगा आपको। उसके बाद ये जो लिखते हैं ना, इसको डबल ऐसे लिखते हैं, ये भी पता होगा आपको, फिर भी बता देते हैं, सोचते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको गुण संधि समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, अब वृद्धि यन आदि ऐसे ही समझा दो ना, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए अब जो है वृद्धि को समझते हैं जरा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किसे कहेंगे भैया, देखिए दो गो तो समझा दिया, हमको याद हो गया। पहला क्या था, पहला दीर्घ संधि था, दीर्घ संधि में क्या पढ़े, आ दीर्घही दीर्घहु जहां पर भी आ जाए किसी भी शब्द के बीच में, तो वहां पे क्या मारेंगे, दीर्घ संधि मारेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे किसी भी शब्द के बीच में ए ओ अर की मात्रा आ जाए, वहां पे क्या मारेंगे वहां पे, तो हम लोग वहां पे गुण संधि मारेंगे, क्या, हाँ गुण संधि मारेंगे। उसके बाद अब वृद्धि संधि देखते हैं। तो दोस्तों गुण के बाद ये वृद्धि होता है, यानी गुण जो है, गुण में क्या हो रहा है, अब गुण में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब गुण में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी एक कार की मात्रा है तो ओ हो जाएगा,
अरे भैया एगो अगर मुड़ेठा है तो डबल मुड़ेठा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एगो अगर ए का ओकार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल, यानी वृद्धि हो रहा है। गुण में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। और आपने पढ़ा होगा मात्रा में बढ़ता है तो 2 ही गो बढ़ता है। अरे भाई ए का कहाँ 3 गो ए देखे हैं कभी, 3 गो मुड़ेठा देखे हैं, नहीं देखे होंगे। 2 गो सिंग रहता है, अक्सर अक्षर के ऊपर 2 सिंग रहता है, एक सिंग कभी नहीं, सॉरी एक सिंग रहता है लेकिन 3 सिंग कभी नहीं, ठीक ना। तो एक सिंग यहाँ है, 2 सिंग यहाँ भी आ गया, एक सिंग यहाँ, 2 सिंग यहाँ आ गया। तो क्या हो गया, वृद्धि संधि 2 तरह का। बस इतना ही आपको ध्यान रखने हैं कि वृद्धि संधि अगर किसी भी शब्द के बीच में डबल ए डबल ओ की मात्रा आ जाए वहां पे वृद्धि संधि लगाना है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण कुछ। महेश्वर्य, महेश्वर, महा जोड़ ऐश्वर्य, आ देखिए आ रहा है, और जो ऐश्वर्य आ जोड़ ऐ, देखिए ऐश्वर्य आ जोड़ ऐ, ये डबल हम दिए, गलत है भाई, एक तरह से बोल सकते हैं गलत ही है। तो आ जोड़ ऐ बराबर अगर आप करें तो क्या होता है, आय होता है, ये वाला होता है। अरे नहीं नहीं नहीं, आ जोड़ ऐ अगर करें, सही है, ये भी सही था। आ जोड़ ऐ अगर करें तो क्या हो जाएगा भाई, तो डबल ए की मात्रा हो जाता है, यानी वही वाला ए इस तरह का आया है। दंतोष्ट, ये गलत है। बीच में अगर ओकार की मात्रा एक वो मात्रा दिखे तो कौन सा संधि, गुण संधि होगा, इसलिए हम बीच में इसको जानबूझ के दिए थे। देखिए राजैश्वर्य, राजा जोड़ ऐश्वर्य, यानी आ जोड़ ए, आ जोड़ ए बराबर क्या होता है, डबल ए, पढ़े होंगे आप। उसके बाद मतैक्य, मत जोड़ ऐक्य, ओ जोड़ ऐ बराबर क्या होता है, डबल ए। उसके बाद है महोजस्वी, महा जोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। परमौषध, परम जोड़ औषध, परमौषध। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखते हैं अब यण संधि। यण संधि समझते जरा, यण संधि क्या है, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान। अगर किसी भी शब्द, कोई भी शब्द के बीच में यो वो रो के साथ कोई अधूरा शब्द आ जाए, यो वो रो के साथ कोई अधूरा शब्द आ जाए, किसी भी शब्द के बीच में यो वो र के साथ अधूरा शब्द आ जाए तो वहां पे कौन सा शब्द, कौन सा संधि होगा भाई, तो वहां पे आपका यण संधि होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में नहीं आया होगा, है ना। चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्या है, अत्यावश्यक, अति जोड़ आवश्यक, अति हर सही आया क्या, हाँ हर सही आया भाई। अति जोड़ आवश्यक, हर सही जोड़ आ, हर सही जोड़ आ, इसका क्या होता है, हर सही जोड़ आ बराबर क्या होता है, अत्यावश्यक। और यही है ना, अति जोड़ आवश्यक, हर सही जोड़ आ बराबर क्या होगा बताइए आप, मतलब अत्यावश्यक है तो हर सही हुआ ना यहाँ पे, हर सही, अति हर सही, और आ हर सही जोड़ आ क्या होता है, हर सही जोड़ आ बराबर ओ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा वीडियो, ठीक ना। इसमें आपको बस इतना ध्यान देखना है, इसमें आपको बहुत ये सब चीज़ आपको विच्छेद इसमें नहीं करना पड़ता है हालांकि, ठीक ना। तो आपको बस बीच में देखना है कि क्या यो के साथ कोई अधूरा शब्द आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या वो के साथ कोई अधूरा शब्द आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो कौन सा संधि है, यण संधि है। क्या यहाँ पे रो के साथ कोई अधूरा शब्द आ रहा है, देखिए मात्रा रा, मात्रा रा, रो आ रहा है ना, हाँ तो रो के साथ है ना अधूरा, मात्रा। देखिए रो अगर होता है मात्रा, अगर त्रो देखेंगे आप तो त्रो ऐसे होता है, ठीक ना, तो वही है ना। तो देखिए यहाँ त्रो जो लिखा गया है यहाँ पे तो वो किसके साथ है, यही है ना त्रो, त्रो। तब देखिए यहाँ रो के साथ अधूरा शब्द है, हलंत लगने के बाद अधूरा कर दिया, तो रो के बाद अधूरा शब्द तो है, मतलब कि रो के साथ अधूरा शब्द आया है। सब रो के साथ भी अधूरा शब्द आए तो कौन सा संधि, यण संधि होता है। उसके बाद है आपका पित्रादेश, पित्रादेश, पितृ जोड़ आदेश। देखिए पितृ हर सही आ रहा है, आ यानी कि हर सही और आ की मात्रा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उस सब पे हमको थोड़ी ध्यान देना है। ध्यान मेनली कहाँ पे देना है भाई, तो मेनली रूप से जो ध्यान आपको देना है यहीं पे देना है, यानी कि रो के साथ आपका आए या यो के साथ आए, वो के साथ अगर कोई भी अधूरा शब्द आ जाए, आंख मुन के क्या लगाइएगा, यण संधि। उसके बाद प्रत्येक यो के साथ अधूरा है, अरे इतना कौन देखता है। देखिए अन्वित यो के साथ, सॉरी वो के साथ अधूरा शब्द है तो क्या मारेंगे, यण संधि मारेंगे, बस इतनी सी बात है। नद्यार्पण यो के साथ अधूरा है, अरे कौन करने जाता है होता है नद्यार्पण, चलिए हो गया होगा। उसके बाद है अयादी संधि। अयादी संधि समझते हैं, अयादी संधि किसको बोलते हैं। अयादी संधि का सिंपल डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन, अगर किसी भी शब्द के बीच में, किसी भी शब्द के बीच में, हम बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द के बीच में यो आ जाए, वो आ जाए, आंख मूंद के क्या मारिएगा, यो अधूरा नहीं, अगर अधूरा आए तब कौन सा, यण संधि,
लेकिन अगर ऐसे ही खड़ा है ऐसे बस मस्ती से एकदम, ठीक ना, तो वो कहाँ क्या कौन सा संधि हो जाएगा? आजादी संधि हो जाएगा। यानी कि य व किसी भी शब्द में आ जाए बीच में, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यो आ रहा है नयन, शयन, नाय। दोस्तों चलिए इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो आपको इसी साइज का एकदम इसी तरह से जो है आपको नोट बना के उतारना है। उम्मीद करता हूं आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों ये जो है ना आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।